नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में द्वितीय वर्ष के जो पाठ्यक्रम में आपके ये जो है ऋतुकालीन काव्य आपका चल रहा है अभी, उसमें जो है पाठ 1 आचार्य केशवदास जी के पदों की व्याख्या है चल रही है आपके। तो पिछले भाग में हमने आचार्य केशवदास जी के जो है सरस्वती वंदना है, श्री राम वंदना है और ये जो हमने बिंदु व्याख्या इन पदों की हमने की। तो आज हम जो है ये पद है सीता दर्शन। सीता दर्शन जो है पद है उसकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छंद है, ये जो पद है वो कौन से छंद में है? भुजंग पर्याय छंद में। कौन सा छंद है ये? भुजंग पर्याय छंद है। भाषा ब्रज भाषा है। तो भुजंग पर्याय छंद का जो है वो थोड़ी सी परिचय आपको दूं। ये वर्णित छंद है और इसमें 4 यगण होते हैं। भुजंग पर्याय छंद में 4 यगण होते हैं। तो 4 गुणा 3, एक गण में 3 वर्ण होते तो 12 वर्ण का एक छंद होता है ये। तो 4 यगण का ये छंद है भुजंग पर्याय। भुजंग पर्याय माने जो जैसे सर्प चलता है उस तरीके से ये छंद की जो वाचन या गति है वो होती है, तो इसलिए इसका नाम भुजंग पर्याय पड़ गया। तो इसको हम आज पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम इस छंद को पढ़ते हैं। तो जो इसका वाचन है हम इस प्रकार से कर रहे हैं। धरे एक सारी मृणाली मनोपंख सोकाडी डारी सदा राम नामे रटे दीन बानी छहु ओर है राक्षसी दुखदानी ग्रसी बुद्धि चितानी मानो कींदो जीव दंतावली में बखानो कि दो घेर के राहु नारी नलीनी कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो मैंने भुजंग पर्याय छंद का एक वाचन आपको किया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि सीता दर्शन है वो जो पद है वो कहाँ से है? अशोक वाटिका का यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है जहाँ सीता चिंता और व्याकुलता से बैठी हुई है, चिंता पीड़ा से कष्ट पा रही है। चारों रावण के द्वारा जो नियुक्त राक्षसियां हैं वो सीता माता को दुख दे रही है। उसका अब हनुमान जी जैसे ही सीता का पता लगा करके पुनः श्री राम से भेंट करते हैं, मिलते हैं, तो हनुमान जी है वो यहाँ पर कौन किसको पद सुना रहा है? ये हनुमान जी जो है श्री राम को सीता की दशा का वर्णन करते हैं। सीता की दशा का वर्णन करते हैं। वो ये कहते हैं किस प्रकार से सीता जी वहाँ पर दुखी है, पीड़ा से व्याकुल है, किस प्रकार से राक्षसियाँ उनको तरह तरह के कष्ट दे रहे हैं, यातना दे रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इनकी व्याख्या करेंगे कि धरे एक बेनी, धरे माने धारण या बना रखी है, ठीक है क्या? एक बेनी, बेनी माने चोटी, एक चोटी है वो सीता जी ने बना रखी है, मिली बना रखी है और मिली मेल साड़ी, मेल माने अस्वच्छ, मेली साड़ी माने साड़ी पहन रखी है, ठीक है। और मृणाली का तो होता है कमलिनी, मृणाली माने कमलिनी, ठीक है, मृणाली माने कमलिनी। मानो माने मानो, उत्प्रेक्षक साधनकार हो गया मानो। पंख माने कीचड़, यहाँ पर जलाशय से हम ले सकते हैं, कीचड़ से ले सकते हैं। सो माने से, सो का तो क्या सेकाडी का अर्थ होता निकाल दिया, निकाल दिया। डाली माने डाल दी, ठीक है।
इस प्रकार से इस पंक्तियों के हम दो इस पंक्तियों के हमारे से देखेंगे कि सीता हनुमान जी है वो श्री राम को सीता की दशा का वर्णन करते हैं। अब इसकी व्याख्या से पहले थोड़ा बता दूं, प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित आपके सीता रामचंद्र का महाकाव्य को कहां से लिया गया है? ये जो जितने भी पद है वो अभी जो चल रहे हैं वो रामचंद्रिका महाकाव्य के सीता दर्शन शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के सीता दर्शन शीर्षक से लिया गया है। इसमें सीता हनुमान जी है वो श्री राम को सीता की दशा का वर्णन है वो करते हैं। अशोक वाटिका में किस प्रकार से सीता दुख को प्राप्त कर रही है, पीड़ा और यातना उनको दी जा रही है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि धरे एक बेनी मिली मेल सारी, कि छंद का नाम है भुजंग प्रियात। तो धरे एक बेनी मिली मेल सारी, सीता जी ने अशोक वाटिका के नीचे मैंने देखा कि सीता जी है वो एक उन्होंने दुख और दशा विरह वेदना और दुख और दशा के कारण सीता जी ने अपने बालों को भी संवारा नहीं है और वे केवल एक उनके सिर पर चोटी है, एक चोटी उन्होंने बना रखी है, एक चोटी उन्होंने बना रखी है और शरीर पर उन्होंने एक मेली सी साड़ी है, ऐश्वर्य सी साड़ी धारण कर रखी है। आगे क्या वर्णन किया जा रहा है? वो उस समय ऐसी सीता की दशा को देख करके, सीता की ऐसी दशा को देख करके लगता है, दशा को देखकर लगता है कि क्या लगता है कि जैसे कमलिनी को सरोवर से निकाल करके पंख मन कीचड़ से या जलाशय से काढ़ी डाली मैंने निकाल दिया हो, जिस प्रकार से कमलिनी पानी से बाहर निकालने से क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। ठीक है, वो मुरझा जाती है, उसका जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही वहां पर अशोक वाटिका में सीता दुख के मारे वहां पर जो है इसी प्रकार से मुरझाई हुई सी उदास सी रहती है। तो प्यारे विद्यार्थी, दो पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला पद देखिए कि सदा राम नामे रटे दीन वाणी। सीता जी वहां पर अशोक वाटिका में सदैव हे प्रभु श्री राम जी वो आपका ही नाम है, राम नाम ही रटती रहती है, वो भी दीन वाणी में। दीन मने देने वाणी में, वाणी मने वाणी, तो देने वाणी में सीता जी वहां पर हमेशा राम राम की रट लगाती रहती है, आपको स्मरण करती रहती है, याद करती रहती है। ये भी पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। चहु ओर है, चहु मने चारों, चहु का अर्थ होता है चारों, चारों ओर राक्षसी दुखदानी, राक्षसियां हैं, चारों ओर क्या है? राक्षसियां हैं, वो सीता को तरह तरह के दुखदानी में दुख देने वाली, कष्ट देने वाली, पीड़ा देने वाली ऐसी रावण के द्वारा अशोक वाटिका में नियुक्त जो राक्षसियां हैं वो सीता को चारों ओर से घेर करके बैठी है और सीता जी को तरह तरह के अपनी माया से उनको दुख देती है, कष्ट देती है, सताती है। आगे ये पद आपको समझ में आ गया होगा। इसका अर्थ चारों ओर से राक्षसियां उनको दुख दे रही है। ग्रसी बुद्धि सी, और ऐसा लगता है, ऐसी दशा में ऐसा लगता है कि जैसे ग्रसी मैंने ग्रस लिया हो या फिर निष्क्रिय कर दिया हो। निष्क्रिय, ग्रसी मैंने ग्रस लिया हो या फिर निष्क्रिय कर दिया हो। क्या कर दी निष्क्रिय? बुद्धि। सी मैंने जैसे या समान, सी का होता समान या जैसे, ऐसा लगता है कि सीता की बुद्धि है वो निष्क्रिय हो गई है, ग्रस लिया है सीता की बुद्धि को। किसने? चित्त मैंने मन ने चिंता मैंने चिंता से मानो जो है सीता की बुद्धि है वो ग्रसित हो गई है, अर्थात निष्क्रिय हो गई है, बुद्धि काम नहीं दे रही है, क्योंकि चिंता में मनुष्य की बुद्धि काम नहीं देती। इसी प्रकार से यहाँ पर भाव है और वहाँ तो इतनी ज़्यादा कष्ट उनको प्राप्त हो रहा है,
अशोक वाटिका में राक्षसियां तरह तरह से उनको सता रही है। तो ये बार बार सताने के कारण, कष्ट देने के कारण सीता की बुद्धि जैसे कोई निष्क्रिय हो गई हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है और मन चिंताओं से व्याकुल है, चिंताओं से भरा हुआ है। इस कारण उनकी बुद्धि एक तरह से काम ही नहीं कर रही है, बुद्धि निष्क्रिय हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये समझ में आया, मन है चिंताओं से घिरा रह रहा है और इस दशा में उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और उस समय ऐसा लगती है किंधो जीव दंतावली, किंधो मैंने जैसे जीव दंतावली, दंतावली मतलब दांतों की पंक्तियां या दांतों में, ठीक है, दांतों में जैसे जीभ रहती है, जैसे जीभ दांतों के अधीन रहती है, ऐसे ही वह उसको सीता का बखान है वो वर्णन मैं कर रहा हूँ। उसी प्रकार से सीता वहां पर लग रही है, जैसे जीभ है वो दांत के अधीन रहती है, ठीक है, उसको भय रहता है कि कब मैं दांतों के नीचे आ जाऊं, मैं घायल हो जाऊं। इसी प्रकार से वहां पर सीता की बुद्धि है वो अत्यधिक कष्ट और चिंता के कारण उनकी बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। समझ में आया? वो उनके बुद्धि है वो कष्ट और चिंता के कारण अधीन हो गई, निष्क्रिय सी हो गई है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगली जो पंक्ति है वो है कि किंदो घेरी के राव नारी नलिनी कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। ये दो पंक्तियों को साथ में रख लेंगे हम। जैसे घेरी के मैंने घेर कर, राहु नारी मैंने राहु की स्त्रियां पत्नियां, ठीक है, तो राहु की पत्नियों ने जैसे लिनी मैंने लिया हो, और कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी, कला चंद्र मैंने चंद्रमा की 16 कलाओं को, चंद्रमा की कलाओं को क्या किया है, चारु का अर्थ होता है सुंदर, चारु मैंने सुंदर, पीयूष मैंने अमृत से भरी, भीनी मैंने सनी भरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है वहां जो राक्षसियां उनको तरह तरह से कष्ट दे रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वो राहु की स्त्रियों ने जैसे सुंदर से अमृत से भरे हुए सुंदर चंद्रमा की कलाओं को जैसे घेर लिया हो, क्या कर लिया हो, चंद्रमा की कलाओं को जैसे राहु की जो स्त्रियां हैं, राहु की स्त्रियों ने जैसे क्या कर लिया हो, घेर लिया हो। ऐसा लगता है जैसे कोई उनको घेर करके उनको तरह तरह के कष्ट वो दे रही हो। इस प्रकार से वहां पर लग रहा है चंद्रमा की कलाओं को राक्षस जो राहु की स्त्रियों ने जिसे घेर लिया हो। उसी प्रकार से सीता अशोक वाटिका में जो रावण के द्वारा नित्य जो राक्षसियां हैं वो उनको चारों ओर से घेर करके बैठी रहती है और उनको तरह तरह के कष्ट देती रहती है। तो ये पद इसका अर्थ आपको समझ में आया हुआ, आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया। और इसमें अगर बात करें तो आप दोहा, इसमें जो छंद है, इसमें छंद का जो प्रयोग है वो लिखेंगे आप, भुजंग प्रिया छंद का प्रयोग हुआ है, छंद की यदि गति उचित है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रामचंद्र का महाकाव्य से लिया गया है, भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, और इसमें सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है वो किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सीता दर्शन का जो हमने पद पढ़ा, अब उसके बाद में हम अगला जो पद हम पढ़ने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों वो है हनुमान रावण संवाद। तो इसमें जो है आपको पता हो कि वो लंका में जब हनुमान जी गए हैं, महत्वपूर्ण परीक्षा की उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, और वहाँ पर हनुमान और रावण का संवाद होता है। रावण है वो आपको पता है कि मेघनाथ है उनको ब्रह्मपाश में बांध करके ले आते हैं, और वहाँ रावण के दरबार में जो है रावण है हनुमान से प्रश्न करते हैं। तो इस प्रश्नोत्तर शैली का ये जो पद है वो है, और ये जो पद है वो आपका जो विजया सवैया है इसमें लिखा हुआ है। सवैया का नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इस सवैया का नाम है विजया सवैया, और विजया सवैया है वो सवैया का ही एक भाग है। सवैया के बहुत सारे भाग हैं, अपने भेद होते हैं, मालती है, मदिरा है, अरसाद है, सुंदरी है, बहुत सारे सवैया के हैं। तो ये जो सवैया है वो विजया सवैया छंद है, ये विजया सवैया छंद, ठीक है। तो इसको हम अगर वाचन करते हैं, रे कपि को ने तू अच्छे को घातक दूत बलि रघुनंदन जुगो को रघुनंदन रे की शिरा कर दूषण दूषण भूषण भूगो सागर के से तरु जैसे गोपद, सागर के से तरु
पातक लिखो। तो ये जो पद है इसका वाचक मैंने किया। और अब इसका अर्थ देखिए, व्याख्या देखिए। इसको प्रश्न में यहाँ प्यारे विद्यार्थियों वही लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित जो कौन सा महाकाव्य है, रामचंद्रिका महाकाव्य, रामचंद्रिका महाकाव्य के हनुमान रावण संवाद शीर्षक से उल्लेख है। ठीक है, वो पीछे जो आपने पढ़ा वो था सीता दर्शन शीर्षक से, अब है यह हनुमान रावण संवाद शीर्षक से। ठीक है, अब हनुमान रावण संवाद शीर्षक से, और इसमें रावण है वो हनुमान से प्रश्नोत्तर शैली में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, कभी तुम कौन हो, और फिर इस प्रकार से हनुमान जी उनको जवाब देते हैं कि मैं वही अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन है, वो प्रश्न में आपको लिखना है। अब व्याख्या देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, रावण पूछता है, या जो पहला ये जो कथन है, वक्ता कौन है यहाँ पर, रावण है, वो कह रहा है, रावण कह रहा है, क्या कह रहा है, रे मने हे, एक अपी हे वानर, तुम कौन, तुम मने तुम कौन हो। ठीक है, रावण पूछता है, प्रश्न करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये कहता है रे कपि कौन तू, हे वानर तुम कौन हो, हे कपि तुम कौन हो। ये कौन किससे पूछ रहा है, रावण है और हनुमान से पूछ रहे हैं। तो हनुमान जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कौन जवाब दे रहे हैं, हनुमान जी रावण को जवाब दे रहे हैं कि अक्षय को घातक, अक्षय माने अक्षय कुमार, रावण का पुत्र था अक्षय कुमार, उस अक्षय कुमार को घातक माने मारने वाला या वध करने वाला। ठीक है, अक्षय कुमार को मारने वाला हूं मैं, और दूत बलि रघुनंदन जी को, श्री राम रघुनंदन, श्री रघुनंदन जी का मैं क्या हूँ, जो बलि मैंने पराक्रमी है, श्री रघुनंदन जी जो पराक्रमी है, पराक्रमी श्री रघुनंदन जी का मैं क्या हूँ, दूत हूँ। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं, ये हनुमान बोल रहे हैं। ठीक है, तो हनुमान जी इसमें उत्तर दे रहे रावण को। रावण पूछ रहा है रे कपि कौन तू, हे वानर तुम कौन हो। तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला हूं। जब वो बगीचे में आए थे अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ करके फेंक रहे थे, मालियों को उन्होंने भगा दिया था, इसी प्रकार से जब उनको अक्षय कुमार पकड़ने के लिए आते हैं तो अक्षय कुमार का वध है वो हनुमान जी कर देते हैं, मार देते हैं उनको। तो वो उन्होंने जवाब दिया कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ और परम पराक्रमी श्री रघुनंदन जी का मैं दूत हूँ। जैसे सीता जी पूछते हैं, हनुमान जी जैसे सामने आते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन हो। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, कि मैं सत्य शपथ सत्य सौगंध खाता हूँ, किसकी, करुणा निधान, क्योंकि करुणा निधान केवल सीता जी ही राम जी को कहती थी, तो इसलिए उनको विश्वास हो गया कि ये राम जी के ही दूत हैं, कि मैं राम दूत में मातु जानकी। तो इस प्रकार से वो हनुमान जी हैं वो परम पराक्रमी श्री रघुनंदन जी के दूत हैं, इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर रावण फिर प्रश्न कहता है, अगली पंक्ति में देखिए, रावण कहता है कि को रघुनंदन कौन है, रघुनंदन कौन है, रे कहते हे, बता फिर अगर आप दूत हो रघुनंदन जी के तो बताओ रघुनंदन कौन है। तो हनुमान जी फिर जवाब देते हैं कि मैं त्रिशिरा, वही राम जी हैं, वही रघुनंदन है जिन्होंने त्रिशिरा, खर दूषण और खरदूषण और दूषण को भूषण भूको, भूमने भूमि धरती या संसार, ठीक है, किसका आ गया, इस संसार के, इस भूमि का, इस धरती के वो क्या है, आभूषण है, कौन, श्री राम। तो हनुमान जी जवाब देते हैं कि वे रघुनंदन जिन्होंने त्रिशिरा, खरदूषण और दूषण का हो गया वध करना, मारना, विनाश करना, ठीक है, जिन्होंने आपके बड़े पराक्रमी योद्धा त्रिशिरा और खरदूषण का क्या कर दिया था, वध कर दिया था, और वे श्री राम जी इस संसार के, इस धरती के क्या है, आभूषण के समान है।
तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद आपको समझ में आया तो समझ में आया इस पंक्ति का। अगला देखिए, सागर कैसे तरे हो। फिर रावण है वो प्रश्न करता है, रावण कहता है हनुमान जी से, क्या कह रहा है कि सागर कैसे तरे हो। तरे मतलब पार किया, लांगा पार किया। किस तरह से पार किया, तो हनुमान जी फिर जवाब देते हैं यहाँ पर कि जैसे गोपद, गोपद का मतलब है गाय के खुर के समान, गाय के खुर के समान, गाय के पैर के समान, गाय का जो पैर का निशान बनता है पैरों का, उतना समझ करके समुद्र को इतना ही समझा जैसे गाय का खुर हो, उसके समान समझ करके मैं आ गया, पार कर गया समुद्र को। और काज कहाँ, फिर रावण कहते हैं यहाँ किस कार्य के लिए आए हो, किस कार्य के लिए आए हो, काज कहाँ, यहाँ किस काम के लिए आए। तो हनुमान जी यहाँ पर फिर जवाब देते हैं, क्या देते हैं कि सिय चोर ही देखो, मैं सीता जी को चुराने वाले को देखने आया हूँ, कि सीता जी को किसने चोर लिया है, उसको देखने के लिए आया हूँ। तो फिर रावण फिर प्रश्न करता है कैसे बंध आए हो। रावण कहता है कि बताओ आपने बंधन में कैसे आ गए, बंधे कैसे, बंधन में कैसे आए। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृढ़ सोवत पातक लेखो, कि मैंने तुम्हारी सुंदरी, तुम्हारी रानी को छुई का अल्प वस्त्रों में मैंने दृढ़ मैंने नेत्रों से सोवत मैंने सोती हुई को देखा था, इस पातक यानी इस पाप के कारण, देखिए मैंने देखा था अपनी आंखों से, नेत्रों से मैंने तुम्हारी स्त्री को सोते हुए देखा था, इस पाप के कारण मैं बंधन में हुआ, नहीं तो मुझे कौन बांधने वाला है। तो इस प्रकार से हनुमान जी और रावण का यहाँ पर संवाद से भी एक तरह से प्रश्नोत्तर शैली का इस्तेमाल केशवदास जी ने किया है, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सवैया छंद है आपका विजया सवैया छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है, छंद कौन सा है, विजया सवैया छंद का प्रयोग किया गया, छंद की यति गति उचित है, और प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग केशवदास जी ने इसमें किया है। रावण है, श्री हनुमान जी है, वो श्री राम जी के पराक्रम की बढ़ाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, और स्वयं अपने बारे में भी वो उन रावण से कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान रावण संवाद का यह जो पद है आपको समझाया गया है। आशा है आपको ये पद है वो दोनों समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की कक्षा में जो केशवदास जी के जो शेष पद हम आगे पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।